अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारा कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि निकाल देना चाहिए, जन्मकुंभी को निकाल देना चाहिए। अगली हेडिंग हमारी दी गई है जल संचरण। क्या दी गई है? जल संचरण। तो क्या दी गई? जल संचरण। देखेंगे क्या है। वर्षा ऋतु में आपने बाढ़ आने की घटनाएं देखी सुनी होंगी। नदियों के पानी, कह रहे हैं नदियों के पानी का जल स्तर बढ़ने के कारण शहर में, गांव में पानी फैलकर भर जाता है। जीव जंतु, मकान, नर नारी बाढ़ में बह जाते हैं। जनजीवन की बहुत क्षति होती है, फसलों को नुकसान पहुंचता है। दूसरी ओर मई जून के माह में जल का इतना अभाव हो जाता है कि प्रदेश में जल का संकट पैदा हो जाता है। कुआं, तालाब, नहरों का जल सूख जाता है। पशु पक्षी जल की तलाश में भटक भटक कर क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं, यानी कि खुद को, यानी कि क्या कह रहे हैं, सब कुछ जीवन त्याग देते हैं। कुछ स्थानों में कह रहे हैं, कुछ स्थानों में जलाभाव के कारण धरती फट जाती है, फसलें सूख जाती हैं। आइए देखें कह रहे हैं कि आइए देखें हम आप कितना जल व्यर्थ बहा देते हैं। मंजन करते समय, कह रहे हैं मंजन करते समय आपने ब्रश को धोने के लिए नल की क्या कर देते हैं? टोटी खोली और मंजन करना शुरू किया। जल निरंतर बहता रहता है। अनजाने में कितना जल हम और आप व्यर्थ बहा देते हैं। लगातार भूजल स्तर क्या होता जा रहा है? कम होने के कारण भविष्य में हमें जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वर्तमान में कह रहे हैं जल की बचत या जल संचरण करना अति आवश्यक है। किसी स्थान पर बहती हुई टोंटी को बंद करना आपका सद्गुण होगा। प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखना, हम जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को हर साल मनाते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है जल का संग्रहण। तो जल का संग्रहण देखेंगे क्या है। वर्षा ऋतु में आपने छप्परों से, छतों से, पनारों से लगातार पानी बहते हुए देखा होगा, यानी कि जब बारिश होती है तो पानी बहता है। क्या हम वर्षा के जल में किसी प्रकार एकत्रित करके कुआं, तालाब, बावड़ी आदि को भरकर गर्मी की ऋतु में उस जल का उपयोग कर सकते हैं? यही क्रिया जल का संग्रहण कहलाती है। इसी को हम जल की खेती भी कह सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है यह जल कहाँ जाता है? यह जल नालियों से बहकर सीवर में व्यर्थ बह जाता है। ठीक है, बह जाता है। वही जल, कह रहे हैं, सड़कों या मोहल्लों में भरकर जाम लगा देता है। कभी कभी घरों में भी भर जाता है। विचार करें, पूरी वर्षा ऋतु में पूरे देश में कितना वर्षा का जल करोड़ों करोड़ों लीटर व्यर्थ बह जाता है। आइए समझे इस जल को हम कैसे उपयोग में कर सकते हैं। तो घरों की छतों के चारों ओर कोनों पर प्लास्टिक, कह रहे हैं कि प्लास्टिक के मोटे पाइप लगा दीजिए और ज़मीन पर खाली पड़े हुए स्थान में एक तालाब, गड्ढा या टैंक बना लीजिए। पाइपों के द्वारा छत से नीचे उतरे हुए जल को गड्ढे में भर दें। 3 माह की वर्षा में कितना जल एकत्रित होगा, इसका अनुमान करें। इस जल का उपयोग घर में बर्तन साफ करने, शौचालय की सफाई करने, बागवानी में फर्श धोने में, पशुओं को नहलाने आदि कार्यों में कीजिए। इस तरह कितनी पेयजल की बचत कर ली? क्या आप ऐसे और उपायों द्वारा जल संचरण में सहायता कर सकते हैं? इसी प्रकार नदियों पर बांध बनाकर जल संग्रहण करके उसका उपयोग विद्युत उत्पादन, कृषि कार्य हेतु सिंचाई व शुद्धिकरण करने, पीने योग्य बनाया जाता है। इसी प्रकार रिवर ग्रेड बनाकर एक नदी का पानी दूसरे नदी में भेजकर जरूरत वाले क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। अब हमारा लेसन क्या हो गया है, चैप्टर क्या हो गया, पूरा ख़त्म हो गया है। अब हम देखेंगे इसका अभ्यास प्रश्न, यानी कि एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि सही विकल्प को चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए।
पहला, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो किस ताप पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है। इसमें से कौन सा जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? सोडियम जो होता है वो पानी में जल्दी से जल्दी घुल जाता है और पानी के साथ तेज क्रिया करता है, इसलिए पानी हमारा क्या होता है? खारा होता है। अब कह रहे हैं गा में क्या है? जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? किसकी कठोरता जो होती है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखेंगे जंग लोहे का संचरण है। जल में हाइड्रोजन का तथा ऑक्सीजन का संचारण, जंग लोहे का क्या है? संचारण है। और जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2 यानी कि 2:1 होता है। डैश एक प्रमुख विलायक है। क्या है? जल क्या है? एक प्रमुख विलायक है। अब अस्थायी कठोरता कह रहे हैं कि उपस्थिति के कारण होती है। अस्थायी कठोरता किसके? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता के द्वारा दूर किया जाता है। जल की जो स्थायी कठोरता होती है वो किसके द्वारा दूर की जाती है? जो धावन सोडा होता है हमारा एसिड होता है, धावन सोडा होता है, उसी के द्वारा दूर की जाती है। अब हमें अगली हेडिंग दी गई है सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। गलत। अधिकांश ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्या विलयता जो होती है वो बढ़ जाती है ठोस पदार्थ की? सही है। जल का क्वथनांक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोगी है। ये भी बिल्कुल सही है कि जल का जो क्वथनांक होता है वो पानी की शुद्धता से बहुत ही ज़्यादा उपयोग में होता है, ठीक है। समुद्री जल में अगर कह रहे हैं जल को हम शुद्ध कर दें तो उसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगता है। समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है। बिल्कुल सही। वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। गलत। वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, तो इसलिए क्या है? गलत है। ये थी हमारी एक्सरसाइज अभ्यास पृष्ठ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे।